नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। ट्रेनिंग पूरी कर चुके जवानों को पुलिस बल में विधिवत रूप से शामिल करने के लिए पिछले दिनों पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पहली बार वर्चुअल पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। समारोह के दौरान प्रशिक्षित जवानों ने कर्तव्य निर्वहन और नागरिकों को बेहतर सेवा और सुरक्षा प्रदान करने की शपथ ली। आइए इस पासिंग आउट परेड पर देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस राजधानी वासियों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। समय के साथ साथ अपराध करने के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है। लिहाजा दिल्ली पुलिस भी अपने जवानों को उच्च स्तर की ट्रेनिंग प्रदान करती है, जिससे दिल्ली में अपराधों पर लगाम लगाते हुए अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। ऐसे ही प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके पुलिस कांस्टेबल्स को हाल ही में झड़ौदा कला स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड आयोजित कर विधिवत रूप से दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया। कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए पहली बार वर्चुअल पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। परेड में मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्णा रेड्डी और पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने पुलिस मुख्यालय से वर्चुअली परेड की सलामी ली। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने उन्हें नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर रहने के साथ साथ अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाने का संदेश भी दिया। दिल्ली पुलिस हमेशा शांति, सेवा और न्याय के सिद्धांत के कमिटमेंट के साथ जिम्मेदारी निभा रही है। चाहे वो आतंकी खतरा हो या वो कोरोना जैसा महामारी हो, दिल्ली पुलिस हमेशा एक ढाल की तरह खड़ी रही है। आज आपकी पासिंग आउट परेड एक वादा है, देश से और अपने से, आपसे सभी इस सिद्धांत पर परंपराओं को आगे लेकर जाएंगे। अभी आपको लंबी दूरी जाना है। जरूरी है कि आपका बुनियाद मजबूत हो, जो कि वो बुनियाद बिल्कुल ढल चुकी है। आपको बहुत कुछ और सीखना है। इस दौरान इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जिस परिवार में जो आदर्श आपने सीखा है और यहाँ जो पुलिस में आपने जो पुलिसिंग और तकनीकी के बारे में जो सीखा है, उसे उसी रास्ते पर चलते रहें, उसे आप कभी भूले नहीं। पासिंग आउट परेड के बाद 407 महिला कांस्टेबल समेत कुल 1320 कांस्टेबल्स को पुलिस सेवा में शामिल किया गया। इनमें दमन और दीव पुलिस बल के 47 पुलिस कांस्टेबल्स भी शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें IPC, CRPC, साक्ष्य अधिनियम, दिल्ली पुलिस अधिनियम, कंप्यूटर और साइबर अपराध, यातायात नियमों और मानव अधिकारों से अवगत कराया गया। इतना ही नहीं, इन्हें पुलिस जांच कार्य से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी भी दी गई, ताकि इनके कौशल को और भी ज्यादा निखारा जा सके। ट्रेनिंग के दौरान हर एक रिक्रूट की शारीरिक, मानसिक और तकनीकी विकास पर जोर दिया जाता है। इंडोर ट्रेनिंग में लॉ, पुलिस साइंस, कंप्यूटर्स, साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स इनको सिखाए जाते हैं। साथ में ही इन्वेस्टिगेशन, जो कि नई तकनीकी से की जाती है, ये भी इनको सिखाया जाता है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को जेंडर सेंसिटाइजेशन, योग और स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के तरीकों के साथ ही इन्हें आधुनिक हथियार चलाने में पारंगत बनाया गया है। आतंकवाद विरोधी उपायों के बारे में भी इन्हें बारीकी से जानकारी दी गई है, जिससे आतंकवादी गतिविधियों का खात्मा किया जा सके। आउटडोर ट्रेनिंग के अंतर्गत PT और परेड के अलावा गेम्स, जिम्नेजियम और जुम्बा तथा मानसिक फिटनेस के लिए मेडिटेशन और योगा भी इन्हें सिखाया जाता है। इस मौके पर प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही इनकी हौसला अफजाई कर इन्हें भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया गया। कोरोना जैसे एक विशेष परिस्थिति जो पैदा हुआ था, इनमें इनकी ट्रेनिंग जो कि मार्च में ही समाप्त होने वाली थी,
लेकिन इस परिस्थिति में इस ट्रेनिंग को पोस्टपोन किया गया और अंततः इसे जून के महीने में एग्ज़ाम्स लेकर और जुलाई में पास आउट परेड का इंतज़ाम किया गया है। इस एग्ज़ाम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। हम लोगों ने ये 1320 रिक्रूट्स की जो एग्जामिनेशन है वो 15 सेंटर्स में किया था ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें। देश के सर्वोत्तम पुलिस बलों में से एक है दिल्ली पुलिस। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप दिल्ली पुलिस न केवल अपराधों को नियंत्रित करने में सफल हो रही है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की अपनी जिम्मेदारी के साथ ही वीवीआईपी सिक्योरिटी के काम को भी बखूबी संभाल रही है। एक नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर, लेकिन उससे पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। बाहरी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात झपटमारों मोनू और विशाल को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इन्हें बाहरी दिल्ली के बकरवाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 6 मोबाइल फोन, लूट में इस्तेमाल होने वाली बाइक, 1 देसी कट्टा और कारतूस बरामद कर लिए हैं। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि झपटमारी की वारदातों को अंजाम देने के इरादे से ही इन्होंने खासतौर पर स्पोर्ट्स बाइक खरीदी थी, जिससे ये किसी की पकड़ में न आ सके। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक कुख्यात अपराधी सनी डबास को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी ने अपने साथी मनीष के साथ मिलकर एक शख्स पर कई राउंड गोलियां चला उसे घायल कर दिया था, जब वो खेत से अपने घर लौट रहा था। पीड़ित ने संदिग्ध हमलावरों में एक शख्स मनीष का नाम लिया था, जिसके साथ उसका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस बिना पर पुलिस ने मनीष को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसने वारदात में अपना हाथ होना कबूल कर लिया, जबकि अन्य आरोपी सनी डबास फरार चल रहा था। सनी पर पहले से ही रॉबरी, डकैती और आर्म्स एक्ट सहित 26 संगीन मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने जसोला क्षेत्र में स्थित मेडिकल शॉप से 1,75,000 रुपए की चोरी करने वाले एक आरोपी दिलशान को गिरफ्तार किया है। अस्पताल में स्थित मेडिकल शॉप के इंचार्ज ने पुलिस से इस बाबत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पकड़ा गया आरोपी दुकान पर पहले सेल्समैन के तौर पर काम कर चुका है। चोरी के दौरान दुकान में लगी सीसीटीवी की डीवीआर को भी चुरा लिया गया था, लेकिन अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज से दिलशान की पहचान हो गई। एक सूचना के आधार पर संभावित जगह पर दबिश देकर इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से पुलिस ने चोरी किए गए रुपयों में से 1,45,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
बेटा आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। कोरोना वायरस के लिए कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, लिहाजा सतर्कता बरतकर ही इससे बचा जा सकता है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और इससे जुड़े दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाया जा सके। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इसके लिए कोई कारगर वैक्सीन या दवाई उपलब्ध न होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करके ही इससे निपटा जा सकता है। लोग इससे बचने के लिए जरूरी कायदे कानून का पालन करें। इसके लिए दिल्ली पुलिस सख्ती से नजर रख रही है। सब्जी मंडी, दुकानों या बाजार में एक जगह लोग जमा न हों और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, इसका भी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। सड़कों और वाहनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन हो, इस पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। लेकिन कई जागरूकता अभियान और दिशा निर्देशों के बावजूद लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे और बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। ऐसे लोगों से पुलिस कड़ाई से निपट रही है और उनका चालान भी किया जा रहा है। साथ ही उन्हें आगे से ऐसा न करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अभी तक मास्क नहीं लगाने वाले, सड़कों पर थूकने वाले और सामाजिक दूरी का पालन न करने वाले 36,000 से ज्यादा लोगों का पुलिस द्वारा चालान किया जा चुका है। वहीं पुलिस द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं, जिससे वो संक्रमण से अपना बचाव कर सकें। अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा मास्क लोगों को बांटे जा चुके हैं। पार्कों में सुबह की सैर और कसरत करने आने वाले लोगों को भी जरूरी दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की सख्त हिदायत दी गई है। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक साथ इकट्ठे न हों, इसके लिए पार्कों में पुलिसकर्मी राउंड लगा रहे हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों को समझाने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। उन्हें जरूरी दूरी बनाए रखने के साथ साथ स्वच्छता के बारे में भी बताया जा रहा है। अनलॉक के दूसरे चरण में लोगों को आवाजाही में काफी रियायत दी गई है, लेकिन अभी भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी है। संक्रमण को फैलने से रोकने और कर्फ्यू के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए मोटरसाइकिल के जरिए भी पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। अपने कार्य को अंजाम देने के दौरान पुलिसकर्मियों पर भी इस वायरस की चपेट में आने का खतरा बराबर बना रहता है। ऐसे में पुलिसकर्मियों द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है, जिससे इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। साथ ही कार्य के दौरान पुलिस स्टेशनों में संक्रमण न फैले, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। थानों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और पुलिसकर्मियों को खास ध्यान रखने की हिदायत दी गई है। पुलिस स्टेशनों पर पुलिसकर्मियों और यहां आने वाले लोगों के बीच सुरक्षित और संपर्क रहित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कई जगह पुलिस स्टेशन में आने वाले व्यक्तियों के लिए गेट पर ही एक कॉन्टैक्टलेस हैंड सैनिटाइजर रखा गया है, जिससे वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। साथ ही बातचीत करने के लिए वीडियो इंटरकॉम का सहारा लिया जा रहा है। वहीं जरूरी दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए पहले उन्हें अल्ट्रावायलेट युक्त बॉक्स में डाला जाता है, जिससे शिकायत पत्र हो या कोई और दस्तावेज उसे संक्रमण रहित किया जा सके। कोविड-19 महामारी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की कार्यशैली में कई बदलाव लाए गए हैं, जिससे फ्रंट वॉरियर के तौर पर तैनात पुलिसकर्मियों को इस संक्रमण से बचाया जा सके। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग जारी है और वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं, जिससे जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके।
इस बीमारी के इलाज के लिए कोई दवाई या वैक्सीन उपलब्ध न होने की वजह से फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानियों को बरत के ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। लिहाजा दिल्ली पुलिस द्वारा तमाम कदम उठाए गए हैं जिससे लोग हिदायतों का सख्ती से पालन करें और संक्रमण से बचे रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।